गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 7 क्लास 10 साइंस में। डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 7 में आवाज नहीं आएगा ना। वीडियो का पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आज हम पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 12 का है क्या? 12 का टीचर 12 का है, 12 वाला। अच्छा, 12 का रजिस्टर है ना। तो स्टूडेंट, आज हमें पढ़ना है नियंत्रण समन्वय। देखिए, पिछले अध्याय में हमने सजीवों के अनुरक्षण यानी सजीव कैसे रहते हैं, किस प्रकार से जीते हैं, ठीक है, कैसे कार्य करते हैं, इन सभी के बारे में हमने क्या किया, पढ़ लिया था। तो हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो क्या है, सजीव है। ऐसा हमने बताया था इसके पिछले चैप्टर में। अच्छा, पादपों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। यानी पौधे क्या होते हैं, उसका जड़ बड़ा होता है, तना बड़ा होता है, फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं। ठीक है, देखिए, जब एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है और हम देख सकते हैं कि नवोत्थ बीज कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक ओर ढकेलकर बाहर आ जाता है। यानी आप देखते हैं, जब आप एक बीज को बोते हैं, उसमें से छोटे छोटे पौधे कुछ दिनों में क्या होते हैं, वो छोटे छोटे पौधे धीरे धीरे ज़मीन से बाहर निकलते हैं। तो होता क्या है, लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती, ये गति नहीं करती होती, अधिकांश जंतुओं तथा कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं होती। यानी यहाँ पर हम देख रहे थे कि एक बीज जो है वो बाहर निकल रहा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो गति कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि पौधों में सभी गतिविधि जो है वो क्या हो, सभी गतिविधि जो है वो वृद्धि के लिए जवाबदार हो। वृद्धि के लिए क्या हो, जवाबदार। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अधिकांश क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए, अधिकांश जंतुओं में कुछ पादप में होने वाली कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित है नहीं है। देखिए, जैसे एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियाँ वृद्धि के लिए जवाबदार नहीं है। ये तो एक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिखाई देने वाली इन गतियों में हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम इन गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। हम इसको वृद्धि से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ऐसी गति है जो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। जैसे झूले को आप एक तरफ खींचते हैं, झूले ने क्या किया, प्रतिक्रिया करके दूसरी तरफ गया। इसी प्रकार से बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि इसने चूहा देखा होगा। उसने क्या किया, प्रतिक्रिया की। क्या प्रतिक्रिया की कि बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने क्या देखा है, चूहा देखा है। ठीक है, ये कारण हो सकते हैं बिल्ली के दौड़ने के। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि बिल्ली जो गति कर रही है वो बिल्ली क्यों दौड़ी होगी। तो बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसे हो सकता है किसी कुत्ते ने दौड़ाया हो, या हो सकता है कि वो किसी डर के मारे दौड़ी हो। ठीक है, ये सारे कारण बिल्ली के दौड़ने के हो सकते हैं। यानी बिल्ली क्या कर रही है, पर्यावरण के प्रतिक्रिया स्वरूप क्या कर रही है, दौड़ रही है। बिल्ली क्या कर रही है, पर्यावरण के प्रतिक्रिया स्वरूप दौड़ रही है। हो सकता है बिल्ली किसने दौड़ाया हो, बिल्ली को कुत्ते ने दौड़ाया हो। ठीक है, या बिल्ली किसी व्यक्ति को देखकर डर गई हो। ये सभी कारण हो सकते हैं बिल्ली के दौड़ने के।
और भी एक कारण हो सकता है बिल्ली ने क्या देखा हो, अपना आहार देखा हो। इसके अलावा बिल्ली ने क्या देखा हो, बिल्ली ने चूहा देखा हो इसलिए वो दौड़ी हो। इसके अलावा केवल यह ही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए ऐसे प्रयास के रूप में सोचते हैं जिससे उनके पर्यावरण में आए हुए परिवर्तन के लाभकारी हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सजीव इसलिए वृद्धि करते हैं, इसलिए अपने आकार में परिवर्तन करते हैं कि वो उनके लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। जैसे सूर्य प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूला झूलने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है। क्यों करती है? जुगाली इसलिए करती है ताकि उसका भोजन क्या हो जाए, पच जाए। तो ये सभी कारण हो सकते हैं। देखिए, जब कभी तेज प्रकाश हमारी रोशनी पे आता है, हमारी आँखों के रोशनी हमारी आँखों पे पड़ता है, जब तेज प्रकाश हमारी आँखों पे पड़ता है तो अचानक हम अपनी आँख को बंद कर लेते। क्यों बंद किया? क्योंकि हम अपने आँख को सुरक्षित रहने का प्रयास करते हैं। यह जब हम किसी गर्म वस्तु को छू लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये गर्म है और तुरंत ही हम अपने हाथ को क्या करते हैं स्टूडेंट, हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो हमें क्या होता है, ये वस्तु गर्म है, इसे नहीं छूना है, ऐसी हम प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कुछ प्रतिक्रियाएं हम अपने लाभ के लिए करते हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं हम अपने बचाव के लिए करते हैं। ठीक है, ये सारे कारण हैं। जैसे गर्मियों में आप सूती कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, सर्दियों में आप स्वेटर वगैरह पहनना शुरू कर देते हैं, और बरसात में आप रेनकोट ओढ़ते हैं। क्यों ओढ़ते हैं? क्योंकि आप उस मौसमी प्रक्रिया के लिए आप प्रतिक्रिया दर्शा रहे हैं। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, उस मौसम से बचने के लिए आप अपने अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, यदि हम इसके बारे में अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति गतियाँ सावधानी से नियंत्रित की जाती है। यानी हम इन सभी का अध्ययन करें तो हमें एक बात ये स्पष्ट हो रही है कि ये जो गतियाँ हो रही हैं ये पर्यावरण के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हो रही है। यानी हम अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया एक समुचित गति उत्पन्न होती है। यानी प्रत्येक प्रक्रिया के तहत पर्यावरण में क्या होता है, एक निश्चित गति उत्पन्न होती है। देखिए स्टूडेंट, जब हम कक्षा में अपने दोस्त से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। यानी जब अपने यानी शिक्षक सुन लेंगे तो डांटेंगे, तो क्या होता है, हम धीरे से उसके कान में बोलते हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। यानी कौन सी घटना जो हमें प्रेरित कर रही है कि हमें किस हिसाब से प्रतिक्रिया करना है। जैसे आप किसी गली में जा रहे हैं और तेज़ी से वाहन आ रहा है तो आप क्या करें, तुरंत पीछे हट जाएंगे। या कोई कुत्ता है, किसी बिल्ली दौड़ा, बिल्ली क्या करे, तुरंत भागने का प्रयास करेगी। इसी प्रकार आप किसी गर्म वस्तु को छुएंगे तो आप क्या करें, तुरंत अपने हाथ हटाने का प्रयास करेंगे। यानी जिस प्रकार की क्रिया होती है हमारा शरीर उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। अतः इस तरह नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। यानी पर्यावरण में उन तंत्रों का उपयोग होना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। इसके अलावा चलिए अब आगे देखते हैं बहुकोशिकीय जीवों में शरीर के संगठन के समान सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत उत्तक का उपयोग करके नियंत्रण और समन्वय की क्रियाकलाप को किया जाता है। यानी आपको बताया जाएगा कि बहुकोशिकीय जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया कैसे होती है, तो आप इसका जवाब देंगे कि हमारे कुछ उत्तक होते हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं और इन उत्तकों के माध्यम से हम क्या करते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया का काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो से अपना टॉपिक जंतु तंत्रिका स्टार्ट करेंगे।